बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, गिलत-बल्लिसान गैरतमंद अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से मैं यहाँ का गिलत-बल्लिसान का मिनिस्टर बना हूँ, तो मैं जिस फोरम पे बैठता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, तो एक बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, आपके हवाले से मुझे मालूम हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर उस फोरम पे जहां मैं बैठता हूं, वो कहते हैं कि गिलत-बल्लिसान के वो गैरतमंद लोग हैं कि जिन्होंने खुद लड़ के ये खिता हासिल किया और पाकिस्तान में शमूलियत की। ये आपके लिए फख्र की बात है और मैं आपकी गैरत को सलाम पेश करता हूं। लेकिन मैं वहां पे ये भी कहता हूं फिर जवाब में कि हमने उनके लिए क्या किया। उनको तो मानते हैं हम, लेकिन आज तक हमने उनके लिए क्या किया? सिर्फ 15.5 लाख की आबादी को हम सहूलियात नहीं दे सके आज तक। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है वो शुरू होता है उन इलाकों से कि जो पीछे रह गए। आपने देखा फाटा पीछे था, उसका मर्जर किया और 400 अरब का पैकेज दिया उसको। आप इमरान खान की उस फहरिस्त में आते हैं जो वो चाहता है कि ये लोग मेरे दिल के करीब हैं क्योंकि पीछे रह गए। जब मैं ठीक 2 हफ्ते बाद मैं काबीना में इसको ले गया कि बनाया जाए, काबीना में इसकी मंजूरी हुई कि स्टेक होल्डर को अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने पहले ये फैसला हो गया कि गिलगित-बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए। और आपको मालूम है एक मीटिंग हुई, उसके बाद उस मीटिंग को मीडिया में भी आ गई और मजीद भी आ गई कि वो लोग जिन्होंने आपको एक ख्वाब दिखाए और आप पे हुकूमतें की और ये वादे किए, वो लोग वहां बैठकर, मैं भाई नहीं बता रहा हूं ना, शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, इलेक्शन तो 4-5 महीने बाद थे उस वक्त, कि अभी ना बनाया जाए, इलेक्शन के बाद बनाया जाए वरना हमारा सफाया हो जाएगा। ये बिलावल जरदारी इसने कहा कि अभी ना बनाया जाए, इलेक्शन के बाद बनाया जाए। मैंने वहां पर कहा कि जो हालात है वहां पर, इसको एक दिन भी अब देर नहीं होनी चाहिए। मगर इदारों की हमने बात मानी, हमने इदारों की इज्जत की और इदारों की इज्जत करके पाकिस्तान की खातिर हमने कहा कि चलो इलेक्शन के बाद ये फैसला करेंगे, ऐलान करेंगे, नोटिफाई करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो बात करूंगा सच करूंगा, हल्फ में करूंगा, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद जब तक वो इंसान माफ नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं और कल आप रोज़े क़यामत मेरी तरफ उंगली उठाएं और कहें कि आपने वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया। वो तहरीके इंसाफ का एक नारा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली मैं आपको हल दे रहा हूं कि गिलगित-बल्तिस्तान सूबा बन नहीं रहा, सूबा बन। अब आप जरा देखो और हिसाब करो, बहुत पीछे नहीं जाता, मैं 62 साल में छोड़ देता हूं, मैं 10 साल की बात करता हूं। 62 साल का हिसाब आप घर जाके कर लेना, अभी मैं 10 साल का हिसाब करता हूं। पिछले अदवार में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यहाँ पर भी और वहां पर भी, आपको जो पैसा मिला एडीपी का, जो रकम मिली एडीपी की, छोड़ दे फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट, ये वो पैसा है कि जो आपकी असेंबली को आया, आपके नुमाइंदों को आया। तो 10 साल वो और 46 अरब 2 साल में मैंने दिया, इमरान खान ने दिया, ये मिला के 200 अरब बनता है। कहाँ है वो 200 अरब? पूछो अब उसके बाद ये वही लोग आके आपको फिर सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। और किसके खिलाफ दिखा रहे हैं? उस लीडर के खिलाफ जिसको आज दुनिया मानती है, उस आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान के खिलाफ, जिसने पहली दफा दुनिया के हर फोरम पे खड़े होकर कहा कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ेंगे भी सही
मरेंगे भी सही। इस्लाम का हीरो, इस्लाम का हीरो, इस्लाम का हीरो। आज तक इनमें यह जरूरत नहीं हुई। और ये भी सुन लो कि इमरान खान मदीना की रियासत की बात करता है। मदीना की रियासत में क्या था? उसमें बराबरी थी, इंसाफ था और हकूक थे, दूसरे मज़हब के भी हकूक थे। फतह मक्का के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि आप दूसरे मज़हब की इबादत गाहों की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये है इस्लाम, ये है हकूक माइनॉरिटीज के। आपको आज एक ऐसा सच्चा, ईमानदार, सादिक और अमीन लीडर मिला है जो कहता है कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी और ये मुल्क हासिल किया। बाद में इन लोगों ने हमें गुलाम बना दिया, पैसे ले लेकर। जब आप पैसा लेते हैं किसी का, आपको गुलामी करनी पड़ती है। पिछले 10 साल का हिसाब आप देता हूं आपको। 14,000 अरब रुपया लिया पीपल्स पार्टी ने कर्जा और वापस किया 5 साल में 500 अरब, जो सूद भी नहीं बनता था। कर्जा तो छोड़ो। फिर पिछले 5 साल में नून लीग ने 16,000 अरब लिया। ये 62 साल का नहीं, 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। और वापस किया 700 अरब और हमें ग्रे लिस्ट में डाल के छोड़ दिया, फेटफ में। आज ये बात करते हैं हकूक की। इमरान खान ने 2 सालों में 1 रुपया नहीं लिया और 2,000 अरब आप कर्जा वापस किया। इनका लिया हुआ कर्जा, क्योंकि वो इस्लाम का हीरो, क्योंकि वो ये कहता है कि जब तक मैं खुद मुख्तार नहीं होगा, मेरी कौम खुद मुख्तार नहीं होगी, तब तक मैं आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। मैं अपनी कौम की आंखें ऊंची देना चाहता हूं, मैं अपनी कौम के लोगों का सर ऊंचा देना चाहता हूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मानती है कि जिस तरह खत्म नबूवत के ऊपर इमरान खान ने बोला कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में खड़े होकर हमारे दिल में दर्द होता है जब कोई हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया समझो इस बात को, आपको समझना पड़ेगा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आप सबको पता है और जो यहाँ सारी हवा में उसको पता है कि जरदारी एक डाकू है। वो बिलावल वो बिलावल गली बेशोर, नंबर चोर है, गली बेशोर, सारा नंबर चोर है। ये बिलावल फिर रहा है और कह रहा है, उसी मैंने आजकल मैं फॉलो कर रहा हूँ, वैसे तो मैं लालन भी नहीं देखता इसके ऊपर, क्योंकि जीबी में इलेक्शन हो रहा है। कह रहा है कि जी उस दिन के मुझे आपको एक बहादुर आदमी चाहिए। मैं हूं वो बहादुर आदमी। तो पहले तो आदमी तो बन जा। फिर मैं इसको क्या कहूँ, बेबी कहूँ कि बेबो कहूँ? कह रहा है मैं आपको आईने कूद दूंगा। वो तू कहां से देगा? तेरे पास टाइम था, तूने नहीं दिया, क्योंकि तुम लोग इंडिया से डरते थे। तुम्हारी उनसे यारी थी कि मोदी खबर ना हो जाए। ये इमरान खान है, आईने कूद की समरी मैंने साइन की है, उसकी मंजूरी काबीना ने करनी है। काबीना किसकी है? इमरान खान की। तू क्या करेगा? करेगा कि करेगी? दूसरा नवाज शरीफ अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए खाया इन्होंने आपके। और इमरान खान कहता है कि मेरी हुकूमत तो क्या, मेरी जान भी चली जाए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि जो खून चूसा है इन्होंने मेरी अवाम का, मेरे लोगों का, मैं ये वापस लूंगा। और एक मिसाल कायम करूंगा इस मुल्क में कि दोबारा किसी की जुर्रत ना हो कि वो हमारा पैसा खाए, हमारे मुल्क को लूटे, हमारे बच्चों का खून चूसे। अब इन्होंने काम क्या शुरू किया हुआ है? पाक फौज में बातें। मैं लानत भेजता हूं, ये आयाज सादिक नहीं, ये मीर सादिक है, मीर जाफर का दोस्त, वो गद्दार। ये कह रहा है हम कांप रहे थे, हमें पसीने आ रहे थे, तो दुनिया को ये पैसे दे रहा है। वो हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा, हर बच्ची, जब पाकिस्तान की बात है, इस्लाम की बात है, तो वो एक है। और जब वो नारा मारते हैं तो दिल्ली दरबार में खड़ा मोदी काम जाता है
तू कांपता होगा, नवाज शरीफ कांपता होगा, हम कांपते नहीं है। हमारा तो खून खोलता है। हम तो कहते हैं कि रात के अंधेरे में हमला किया इन्होंने, ये हम कांप रहे थे, कमीने, ये हम कांप रहे थे। तू कौम को ऐसा साबित कर रहे दुनिया में, हमारी फौज को रात को आया हमला उसने किया। हमने दिन के 9 बजे 2 जहाज गिराए और उनका मूंछों वाला पकड़ भी लिया। उस बेगैरत के बाद मैंने मुझे छोटी कर ली, मूंछों को शर्मा दिया। तू कह रहे हैं उनसे कांप रहे थे, काम तो वो रहा था। पाकिस्तान की फौज दुनिया की मजबूत फौज है। पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम चाहती है अपना तहफ्फुज करना, और साबित किया है हमने और साबित करेंगे। मेरे भाइयों, ये वोट कौम की अमानत है। आप सब इमरान खान के सफीर बनो। इमरान खान का सफीर बनना पाकिस्तान का सफीर बनना है। आप सब इमरान खान के सफीर बनो और जगह जगह घर घर जाके मैसेज दो। हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, सब। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये वोट आप इमरान खान या फतेहुल्लाह खान के लिए मत दो, अपने बच्चों के लिए दो, क्योंकि ये वोट जो इमरान खान को आप दे रहे हैं अपनी कौम के लिए दे रहे हैं। और वोट के बारे में क्या कहा गया है कि वोट कौम की अमानत है। तो ये अमानत अगर आपने पूरी करनी है तो इसका हकदार सिर्फ इमरान खान है। अप्रूवल हो चुकी है। और साथ एक और बात बताऊं आपको, ये पैसा तो 200 रुपए पहले भी आया था, कहां गया है? अगर आपका नुमाइंदा तरीके इंसाफ का नहीं होगा तो रह जाओगे। मैं सच्चा आदमी हूं, आपको मैं कह रहा हूं। मैंने हल्फ दिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा। आप रह जाओगे, क्योंकि पहले जो जीता यहां पर उसने क्या किया, बदरियाला बन के उसने क्या किया, दूसरे ने क्या किया। अब वो तब्दीली लाएगा, कभी भी नहीं ला सकता। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में काली मोहरें लगाई हुई हैं। इनसे अच्छा काम अल्लाह ताला नहीं करवाना चाहता। वरना 46 अरब मैंने 2 साल में दिया है। ये भी तकरीबन हर हल्के का 2 अरब बनता है। हर हल्के का 2 सालों की बात कर रहा हूँ। हर हल्के का 2 अरब कहां गया? 200 अरब को छोड़ो, 2 साल का हिसाब दो। हफीज कहता है अली अमीर किले से निकल जाए, किले बलिस्तान इस अवाम ने आजाद कराया है। अगर मेरे नाम के साथ लगा हुआ है, अगर मेरी मिनिस्ट्री का नाम है कश्मीर अफेयर गिलगित बल्तिस्तान, तो जब तक ये नाम है मैं आऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी में जरूरत है तो सामने आ, खुद आना, किसी और को ना भेजना। मेरा मुकाबला तेरे से है। अपने लीडर नवाज शरीफ को बुलाओ कराचम में, मुझे कोई एतराज नहीं है। नवाज शरीफ को बुलाओ, नवाज शरीफ को बुलाओ, कंपेन कराओ, मुझे एतराज नहीं है। शहबाज शरीफ को बुलाओ, कंपेन करो, मुझे एतराज नहीं है। और बदमाशी का शौक है फिर सामने खुद आना। मैं जानता हूं इसको, मैं इसकी आंखों में देखूंगा ना, इसका वुजू टूट जाएगा। इसके अलावा पीने का साफ पानी इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि आप हुकूमत इंशाल्लाह हमारी बनेगी। वो पैसा जो मैं दूंगा 2-2 अरब पहले दिए, अब 4-4 अरब दूंगा इंशाल्लाह। इससे पानी हर जगह होगा, घर घर पानी होगा। ना जाओ पता कर लो, ये खान खून कर लो, हारी कौंसल में 4-4, 5 सबीरें लगी हुई हैं। मेरे हल्के के किसी बंदे को फूका के चेक कर लो। मैंने हल्फ दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मजीद भी निकाल रहा हूँ, पानी देना मेरा काम है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका पानी मैं पूरा करूंगा। नुमाइंदा आप मुझे देंगे, इसको फंड मैं दूंगा। आपका एक और मसला चल रहा है जो एयरपोर्ट की आपके लोगों की कंपनसेशन नहीं हुई जमीन की। मैं आपको हल्फ देता हूं कि मैं जिंदा हुआ ना तो ये कंपनसेशन दिला के तम लूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए मुझे। मैं ये पैसा दूंगा, चाहे 2 अरब है, चाहे 4 है, चाहे 5 है। जब मैं हफीज जैसे डाकू को 46 अरब दे रहा था तो मैं आप लोगों को 4-5 अरब क्यों नहीं दूंगा?
छोटे मोटे मसाइल हैं जो आपके छोटे मसाइल और थे। गंदम का कोटा, 1 लाख बोरी का गंदम का कोटा, मैं हल्फ पे कह रहा हूं, हल्फ पे कि इलेक्शन से पहले आप पहुंच जाएगा। आपके वादे मैं नहीं करता, मैं बात के वादे तो बता नहीं रहा आपको। आपका मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी भी बन रही है, और अगर ये आपके वफादार होते, अगर ये आपके वफादार होते तो सी पैक में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका है। आपको इन्होंने इकोनॉमिक जोन नहीं दिया क्योंकि ये चाहते थे कि आप ट्रकों के धुएं खाएं, आपको रोजगार ना मिले, माशी तरक्की ना मिले। हमने दिया है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी दिया, मकबूल दास में जाओ, चेक कर लो, जाओ, और काम शुरू होने वाला है। और इसके अलावा आपको हमने इंडस्ट्रियल स्टेट भी दी है। इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत आपके लिए ठीक नहीं थी, वरना ये काम ये भी 40 साल हुकूमत कर सकते थे। तो बेबो कहती है कि मैं कराची वाली तरक्की लाऊंगा। कराची की तरक्की तो देख ली थी आपने ना, लोग तैर रहे थे। 40 साल हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी तरक्की नहीं चाहिए। यहाँ ठंड भी बहुत होती है, हम नहीं तैर सकते बेबो, हम तैर नहीं सकते, हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी जिंदगी तरक्की पार करेंगे, और करेंगे, पार करेंगे, और करेंगे, पार करेंगे, और करेंगे, पार करेंगे। अगर तरक्की सिंध वाली हमें देता है ना ये, तो हमने थर के भूखे बच्चे बढ़ते हुए देखे हैं, हमने वो सिंध देखा है। ठीक है 3G 4G कम है, इतना कम नहीं है, हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। और जो तबाही सिंध में इन्होंने की है 40 साल हुकूमत में, अभी तक कराची ठीक नहीं हुआ। कुत्ते की कांटे की वैक्सीन नहीं मिलती, ये खड़ा होकर कर रहा है, यूं कर रहा है, खड़ा होकर, कभी तो हाथ लगाना करीब आए तो ये की हालत है। और आपको धोखा देने के लिए पहुंचा हुआ है। मैं तारीख को दोहराऊं ना अगर, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भुट्टो ने किए थे, ऑन रिकॉर्ड है। शेख मुजीब को वो नहीं हरा सकता था, 70% उसकी अक्सरियत थी, इसकी 30 थी। इसने कहा उधर तुम, इधर हम, वहां की उधर तुम मान जाओ, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड है, तारीख को पढ़ो। पुल के 2 टुकड़े कर दिए वज़ीर आज़म बनने के लिए। जिस फौज पे ये भौंक रहे हैं, उस फौज के इन्होंने बूट चाटे हैं, वही लाए हैं इनको। बेबीनो सलमान का मालिक जरदारी, एक बेबीनो सलमान तेरी थी फ्रांस में, फ्रांस का बादशाह अपना महल बेच रहा है, गरीब हो गया होगा तो बेचता है खराब का बंदा। वहां का बादशाह अपना घर बेच रहा है, खरीद कौन रहा है? जरदारी डाकू। उस मुल्क का सरबराह जिसमें 30% लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। गली गली बेशोर है, गली गली बेशोर है। मेरे भाइयों, बाकी जो आपके मसाइल हैं, जो मैंने आपको बताया है, तरीके इंसाफ की हुकूमत थी कि बीके में हमारी ये पॉलिसी है कि हम हर अपने नुमाइंदे को 25 से 30 किलोमीटर हर साल रोड देते हैं। वो इसको मिलेगा, जो रोड बनवाने हो इससे बनवा लेना। हाथों में हाथों, अदालत के साथ, हाथों में हाथों, अदालत के साथ, डब्बे पे डब्बा, हल्ले पे डब्बा, 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 डब्बे पे डब्बा, हल्ले पे डब्बा। और अगर फिर भी कोई कभी रह जाए तो मेरे पास आ जाना। मैं वादा करता हूं कि मैं इसका मूंछों का स्टाइल नीचे नहीं जाने दूंगा आपके साथ। वादा करता हूं, हल भी दिया है कि झूठ भी नहीं बोलूंगा, वरना उस जहां ये भी समझा दिया है कि आप कर सकते हैं मुझे। मैं अपने जहन्नम आप 1 बजे के लिए खराब नहीं करने लगा, जहन्नम में नहीं जा सकता। जितनी ज्यादा लीड यहां से दोगे उतने करोड़ रुपए आपको वैसे दूंगा कि करो, खूबसूरती करो। ये कहता है कि ये मेरा गढ़ है, बताओ कि ये इमरान खान का गढ़ है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, जनूनी हूँ, अपनी जमीन नहीं बेची। जितने 1000 वोटों की लीड दोगे उतने 1000 करोड़ रुपए आपको मैं दूंगा इस इलाके के लिए। ये मेरा
को साबित करूंगा कि इमरान खान के जुनूनी इमरान खान के लिए किस हद तक जाते हैं। मारो नारा, बताओ इनको घरों में दहल जाए इनकी दीवारें। इनके वो सपोर्टर जो आज भी नून लीग का झंडा लगाते हैं, पीपल पार्टी का झंडा लगाते हैं, उनको पता चल जाए कि आप समझ आ गई है, मजीद बेवकूफ नहीं बन सकते। नारा तकबीर, पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान, आप सब जिंदाबाद। साहब गंडापुर का चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सैफुल्लाह नियाजी साहब का, मरकजी सीनियर नायब सदर अरशद साहब का, स्टेज पर बैठे हुए गिलगित बल्तिस्तान के हमारे तहरीक इंसाफ के कायदीन, उनका नौजवानों का, कशरोट के हमायदीन, हल्का 2 के हमायदीन का और फतेह खान साहब के सपोर्टरों, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारे मरकजी कायदीन को इज्जत बख्शी, फतेहुल्लाह साहब के साथ अपनी भरपूर का हिमायत का यकीन दिलाया और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की आपने भरपूर कोशिश भी की, उसका मुजाहिरा भी किया। मैं इस शुक्रिया के साथ आप सबको सलाम पेश करते भरपूर तालीम है, मेहमानों को रुखसत करें आप सब।